खुर्शीद बादशाह को बताती है सुंदरी कुर्बान के पास है और कुर्बान ने उसे कैद किया हुआ है। कुर्बान सुंदरी से शादी करना चाहता है। ये बात सुनकर बादशाह बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने बंदों को लेकर कुर्बान की हवेली की तरफ निकल जाता है। तभी बादशाह जैसे ही सुंदरी के कमरे में दाखिल होता है तो सुंदरी कहती है, गुलाम तू आ गया। तभी बादशाह सुंदरी से कहता है, मैं गुलाम नहीं बादशाह हूँ। तभी सुंदरी बादशाह से कहती है, गुलाम कहाँ पर है। तभी बादशाह सुंदरी से कहता है, मुझे नहीं पता गुलाम कहाँ पर है, तुम आओ मेरे साथ चलो। तभी सुंदरी बादशाह के साथ जाने से इनकार कर देती है। जब तक मैं गुलाम को नहीं देख लेती तब तक मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी। तभी बादशाह का बंदा वहाँ आता है और बादशाह से कहता है, कुर्बान ने दूसरे रूम में गुलाम को भी कैद किया हुआ है। ये बात सुनकर सुंदरी भागकर गुलाम के पास चली जाती है और गुलाम को अपने गले लगा लेती है। तभी गुलाम सुंदरी से कहता है, सुंदरी तुम्हें पता नहीं शायद मैं तुम्हें देखने के लिए तड़प रहा था, तुम्हारे बगैर मेरा एक एक पल भी मुश्किल से कट रहा था। तभी बादशाह सुंदरी से कहता है, आओ चलो मेरे साथ। तभी सुंदरी गुलाम को छोड़ के जाने से इनकार कर देती है। तभी बादशाह बहुत गुस्सा हो जाता है। तभी बादशाह जबरदस्ती सुंदरी को अपने साथ ले जाता है और बादशाह के बंदे गुलाम को भी पकड़ कर ले आते हैं और उसे सुंदरगढ़ हवेली के तहखाने में कैद कर देते हैं। तभी बादशाह सुंदरी का हाथ पकड़कर जहांदाद के पास आता है और उसे कहता है, मैं और सुंदरी कल ही शादी कर रहे हैं। तभी सुंदरी बादशाह से कहती है, मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करूंगी। तभी अगले दिन बादशाह जबरदस्ती सुंदरी से शादी कर रहा होता है। ये बात खुर्शीद से बर्दाश्त नहीं होती और खुर्शीद चुपके से जाती है और गुलाम की रस्सियां खोलकर उसे आजाद कर देती है। तभी दूसरी तरफ मौलवी बादशाह से पूछता है, क्या आपको ये निकाह कबूल है। तभी बादशाह खुशी खुशी कहता है, जी हाँ मुझे निकाह कबूल है। तभी मौलवी साहब सुंदरी से पूछता है। सुंदरी के कुछ कहने से पहले ही गुलाम वहाँ आ जाता है। बादशाह गुलाम को वहाँ देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट हो जाती है। तभी गुलाम अपनी गन निकाल लेता है और बादशाह के ऊपर तान कर वहाँ से निकल जाता है। तभी बादशाह अपने बंदों से कहता है, गुलाम के पीछे जाओ और वो जहाँ भी मिले उसे गोली मार दो और सुंदरी को वापस हवेली लेके आओ। तभी बादशाह के बंदे गुलाम के सामने आ जाते हैं और उसकी गाड़ी पर गोलियां चला देते हैं। उसमें गुलाम बहुत जख्मी हो जाता है। बादशाह के बंदे जबरदस्त सुंदरी को वहां से ले जाते हैं। तभी कुछ लोग उस रोड से गुजर रहे होते हैं। गुलाम को जख्मी हालत में देखकर उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं। अगले दिन फिर से बादशाह जबरदस्ती सुंदरी से शादी करने की कोशिश करता है। तभी सुंदरी अपनी जान लेने की कोशिश करती है क्योंकि सुंदरी को झूठ बोल दिया जाता है। सुंदरी को कहा जाता है, गुलाम अब इस दुनिया में नहीं रहा ताकि वो बादशाह से शादी कर ले। जैसे ही निकाह होने वाला होता है सुंदरी बादशाह के एक बंदे से गन छीन लेती है और सुंदरी बादशाह से कहती है, अगर तुमने मेरे साथ निकाह करने की कोशिश की तो मैं खुद को गोली मार दूंगी, फिर तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा और मैं सीधा गुलाम के पास चली जाऊंगी। ये बात सुनकर बादशाह पूरी तरह टूट जाता है। तभी बादशाह को इस बात का एहसास हो जाता है कि हम जबरदस्ती किसी को अपना नहीं बना सकते। फिर बादशाह अपने बंदों से कहता है, गुलाम को सही सलामत सुंदरगढ़ हवेली लेके आओ। और जैसे ही गुलाम वापस आता है बादशाह गुलाम से माफी मांगता है और खुशी खुशी सुंदरी और गुलाम की शादी करवा देता है। शादी होने के बाद गुलाम सुंदरी और लाजवामा को लेकर दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाता है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो ऐसी हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।